Hello dear friends, and I welcome all of you to Maxima Career Fund. So in this lecture we are going to study about infinite series. मतलब series होता क्या and infinite series क्या होता है. When we say the series is convergent and divergent and some theorems on it, okay, ताकि हम सीरीज को देखते ही बता सके कि वो सीरीज कन्वर्जेंट होगी नहीं होगी. हम कुछ टेस्ट पढ़ेंगे जिस टेस्ट के रिगार्डिंग हमें वो पता लगेगा, वो टेस्ट हम अप्लाई करेंगे, देन हम बोल सकते हैं कि इधर वो कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इनफाइनाइट सीरीज होता क्या है. ओके, सो कम टू द थ्योरी. आवर टॉपिक इज इनफाइनाइट सीरीज. माई टॉपिक इज इनफाइनाइट सीरीज. ओके, सो हमने तो सीक्वेंस पढ़ रखा है. सीक्वेंस क्या होता है, एक बारी मैं सीक्वेंस को ओवरव्यू करवा देती हूँ. मैं एन लेती हूँ, उसके टर्म्स देन आते S1, S2, S3. ये जो टर्म्स बनते हैं इन्हें हम सीक्वेंस बोलते हैं. ओके, तो सीरीज क्या होता है, एक सीक्वेंस का अगर मैं सम कर दूं, मैं डेफिनेशन लिखती हूँ सीरीज का. My definition is if xn is a sequence in R, SEQC का मतलब होता सीक्वेंस in R. Okay, then the infinite series, then the infinite series generated by xn, ये मेरा xn से ही जनरेट होगा, जो कि एक सीक्वेंस में नाम दूंगी. एक ये चीज आप कंफ्यूज मत होना. इज द सीक्वेंस मैं इससे UN नाम देती हूँ. ओके, UN डिफाइंड बाय सपोज. चलिए मैं बताती हूँ. ये तो मैंने डेफिनेशन लिखा कि एक्सन एक सीक्वेंस है. जो ये सीक्वेंस है ये मेरा एक्सन है सपोज इन R. देन इनफाइनाइट सीरीज. इनफाइनाइट का मतलब ये तो पता चलता है ना कि टर्म्स मेरे इनफाइनाइट है. ओके, सीरीज जनरेटेड बाय एक्सन. किससे जनरेट हो रहा है, ये एक्सन से ही जनरेट हो रहा है. ओके, हमारा एक्सन से जनरेट हो रहा है. इज द सीक्वेंस UN. आप ये टर्म को मत देखो, बस इतना ही आप देखो कि जनरेटेड बाय एक्सन. ओके, सपोज मैंने U1 लिया. U1 मेरा क्या बना, X1. ओके, मैंने U2 लिया, वो क्या होगा X1 प्लस X2. मैंने U3 लिया, जो कि आएगा X1 प्लस X2 प्लस X3. ओके, सिमिलरली मैंने ले लिया UN. ओके, मेरा UN क्या आ रहा है, X1 प्लस X2 प्लस, ऐसे में अगर n तक जाऊं, ओके, तो ये मेरा हो जाएगा UN टर्म. ओके, अगर इस सिमिलरली मैं n को इन्फिनाइट टेंड करवा दूं, ओके, तो U इन्फिनिटी एक बनेगा जो कि होगा X1 प्लस X2 प्लस डॉट 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 प्लस XN. ओके, फिर उसके बाद भी मेरे टर्म्स चलते ही जाएंगे, रुकेंगे नहीं. नॉन स्टॉप टर्म्स हमारे आते रहेंगे. तो ये जो फॉर्मेट बन रहा है, जैसे मैंने सीरीज बोला, सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या हो गया मेरा, ये U1 हुआ. देन मैंने U2 का मतलब फर्स्ट दो टर्म का सम. देन U3 का मतलब हुआ फर्स्ट तीन टर्म्स का सम. देन UN का मतलब हुआ एन फर्स्ट एन टर्म का सम.
एंड u इन्फिनिटी का मतलब हुआ इन्फानाइट टर्म्स का सम। तो जेन्युइनली हम यहाँ पे इन्फानाइट सीरीज के ऊपर स्टडी करेंगे। सीरीज एक्चुअली में इन्फानाइट को ही लिया जाता है, बट मैं एक चीज को आपको दिखाना चाहती हूँ। देखो आप यहाँ पे, हाँ, तो देखो यहाँ पे जो u1 है, इसे मैं लिख सकती हूँ un, ओके, ऐसे मैं लिख दे रही हूँ। तो मैं लिख सकती हूँ x1 x1 प्लस x2 x1 प्लस x2 प्लस x3, ऐसे करके मेरा आ गया x1 प्लस x2 प्लस xn, ओके। देन ऐसे ऐसे करके इनफाइनाइट टर्म्स आ रहे हैं। तो क्या मैं इसे u1 नाम दे सकती हूँ, देन u2, देन un एंड सो ऑन, ओके। तो यहाँ से मैं जो u टर्म्स मिल रहे u1 u2 u3, कुछ ही सीक्वेंस का फॉर्मेट में लग रहा है ना कि ये मेरा सीक्वेंस है। u1 मेरा सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म है, u2 मेरा सीक्वेंस का सेकंड टर्म है, u3 मेरा सीक्वेंस का थर्ड टर्म है, ओके। तो ये मेरा क्या हो गया, सीक्वेंस। जो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा है इज द सीक्वेंस un, ये जो अगर मैं इनका ऐसे लिख दूं, इनके सब टर्म्स को अलग अलग लिख दूं सीरीज के, तो एक सीक्वेंस फॉर्म करता है, ओके। ये एक सीक्वेंस फॉर्म करता है, तो ये बिहेव करता है एज अ सीक्वेंस। अगर आप देखो, हम एसओपीएस क्या बोलते हैं, एसओपीएस, एसओपीएस होता है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। मतलब हम कुछ पार्शियल सम्स, मतलब कुछ टर्म्स का जब सम लेते हैं उसे हम सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स बोलते हैं, जिसे मैं एसओपीएस से डिनोट कर रही हूँ। सपोज कि मैं फर्स्ट nth टर्म का सम ले ली, ओके। फर्स्ट nth टर्म का सम मेरा हो गया सीक्वेंस ऑफ, मतलब u1 u2 u3 एंड, सॉरी यहाँ पे x1 x2 xn होगा, हाँ, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस एंड सो ऑन xn तक का। जब मैं nth टर्म का सम लूं, ओके, तो ये जो बनेगा, ये जो nth, जो n का सम बना, ये मैं un से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। और इससे ही मैं बोल सकती हूँ SOPS, मतलब सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ nth टर्म। किसका कितना का सम, n टर्म का अगर मैं ले लूं तो SOPS में बोलूंगी, ओके। एक रिजल्ट है कि अगर देखो हमें सीरीज इनफाइनाइट गिवन है, तो हम हर टर्म्स को खोलकर देख नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, हम ओनली फाइनाइट टर्म्स को देखेंगे। इफ SOPS कन्वर्जेस दिस इम्प्लाइज हमारा सीरीज, एक्चुअल में एक चीज मैं बताना भूल गई, सीरीज को हम n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, आइदर आप xn लिखो या फिर sn लिखो, ओके। xn में लिख रही हूँ क्योंकि मैंने sn को एक सीक्वेंस के तरह डिफाइन किया है, ओके। तो ये अगर मैं इन्फाइनाइट टर्म्स का सम ले लूँ, तो ये हुआ मेरा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीरीज। मतलब सीरीज में कितने टर्म्स है, इन्फाइनाइट टर्म्स है। और मैं जेन्युइनली ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, जब अगर यहाँ पे कुछ नोटेशन ना दिया हो, n के बारे में कुछ ना बोला हो, तो हम इसे n को इन्फिनिटी ही लेकर चलेंगे, ओके। तो अगर एसओपीएस कन्वर्जेंट है तो मेरा xn भी कन्वर्जेंट होगा। और अगर एसओपीएस डाइवर्जेंट है, ओके, डाइवर्जेंट, DIV मतलब डाइवर्जेंट, तो मेरा एक्शन भी डाइवर्जेंट होगा। ये रिजल्ट आप याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर हम तो इनफाइनाइट टर्म्स का सम जान नहीं सकते, तो हमें क्या करना होगा, हम कुछ फाइनाइट टर्म्स पे ही ऑब्जर्व करेंगे, nth टर्म पे। देन हम बोलेंगे कि ये कन्वर्ज कर रहा, तो मेरा ओरिजिनल सीरीज भी कन्वर्ज करेगा। और अगर मतलब nth टर्म का सम डाइवर्ज कर रहा है, तो मेरा एक्शन भी डाइवर्ज करेगा। एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी, आप चलो पहले, हाँ। तो ये तो मैंने बता दिया, उसके बाद देखते हैं, हाँ, एसओपीएस। अच्छा, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, ज्योमेट्रिक सीरीज, कुछ स्टैंडर्ड सीरीज के रिप्रेजेंटेशन फर्स्ट में बताती हूँ।
ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एक ज्योमेट्रिक सीरीज में बताती हूँ, ज्योमेट्रिक सीरीज। ज्योमेट्रिक सीरीज होता क्या है, जैसे कि ये सीरीज ऑफ आर इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ओके, 1 टू इन्फिनिटी आर एन। तो मैं लिख सकती हूँ R1 प्लस R2 प्लस ऐसे मेरा इन्फ आर एन प्लस ऐसे सो ऑन। तो ये मेरा जो सीरीज है ये मेरा इन्फानाइट तक जा रहा है, ओके। तो ये सीरीज कन्वर्जेंट कब होता है, कन्वर्जेंट जब आर का वैल्यू -1 से 1 के बीच में हो, ओके। और इसका सम क्या होता है, मैं सम को एस एन से डिनोट करती हूँ, ओके। सम जो है एस एन ये 1/1 माइनस आर होता है, ओके। आप ये याद रखना कि अगर ऐसा हो तो फिर क्या होता है। और एक बात मैं बताना चाहूंगी, अगर हाँ, कन्वर्जेंट के लिए नहीं, मैं नॉर्मल बताना चाहती हूँ। हाँ, देखिए यहाँ पे R1 प्लस R2 प्लस RN प्लस डॉट डॉट डॉट, ओके। तो यहाँ पे जो nth टर्म्स का सम है इसका जेन्युइन फॉर्मूला होता है 1, यहाँ पे 1 माइनस R⁴ प्लस 1 अपॉन 1 माइनस आर, ओके। ये मेरा फॉर्मूला बनता है और यहाँ पे ए आता है, यहाँ पे ए आता है। तो ए क्या है, ए हियर ए इज फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, ओके। और आर होता है मेरा जनरल डिफरेंस, मतलब डिफरेंस मतलब जैसे कि एक टर्म्स है 1/2, देन उसके बाद 1/2 का स्क्वायर, देन 1/2 का क्यूब। तो इसमें जनरल डिफरेंस क्या हो रहा है, 1/2, मतलब हर बार 1/2 इंक्रीज होता जा रहा, ओके। तो अगर मेरा टर्म -1 से 1 के बीच में है आर, ओके, मतलब जनरल डिफरेंस -1 से 1 के बीच में है, तो अगर मैं आर को इन्फिनिटी पे भेजूं, मतलब एन एन को इन्फिनिटी पे भेजूं, मतलब एन इन टर्म इन्फानाइट पे जाए, तो अगर नंबर -1 से 1 के बीच में है तो आर मेरा 0 पे कन्वर्ज करता है। उस वे से यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, यहाँ पे हर टाइम आर 1 से शुरू होता है, ओके। 1+R1+R2 इस टाइप से। तो ये हो जाएगा मेरा एस एन हो जाएगा 1, ए क्या है 1 है, फिर 1 माइनस R⁴ R⁴ प्लस 1 क्या हो जाएगा मेरा 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 अपॉन 1 माइनस आर, ओके। तो ये हो गया 1/1 माइनस आर। ये मैं फॉर्मूला डायरेक्ट लिखवाई थी, बट ओरिजिनल फॉर्मूला ये है। अगर कुछ भी गिवन हो आप इस पे पुट करो, और अगर -1 से 1 के बीच में हो तो ये रख दो डायरेक्ट, ओके। क्योंकि उसमें R⁴ जीरो पे चला जाएगा, ओके। जैसे कि टर्म्स बढ़ते जाते हैं, जैसे कि एक टर्म लिया मैंने 1/2, ओके, और इसका स्क्वायर किया 1/2 का स्क्वायर, तो विच इज लेस देन 1/2, और 1/2 से भी छोटा हो जाएगा, ओके। सॉरी, मैंने इनइक्वालिटी गलत लगा दी यहाँ पे। हाँ, तो मेरा 1/2 सबसे बड़ा होगा, देन इससे बड़ा होगा। अगर मैं इन्फानाइट तक जाऊं, आर को एन को इन्फिनिटी पे ले जाऊं, तो देखना ये टर्म्स जो है टेंडिंग टू जीरो, मतलब अप्रोक्सीमेट जीरो हो जाएगा, 0.00001 इस टाइप का कुछ बनेगा। तो अप्रोक्सीमेटली जीरो को, टेंडिंग टू जीरो को हम जीरो ही कंसिडर करें, और यहाँ पे मेरा ये आ गया, ओके। तो चलिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। एक सीरीज है, ज्योमेट्रिक सीरीज है जीपी, इसे जीपी भी बोला जाता है, ओके। जीपी क्वेश्चन है कि 1+1/2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल क्यूब एंड सो ऑन, ओके। इनफाइनाइट सीरीज है, तो हम एसओपीएस ले लेंगे, ओके। एसओपीएस क्या है, एसएन है। तो
यहाँ पे आप एसओपीएस लेने का जरूरत नहीं, क्योंकि जीपीए तो डायरेक्ट पता चल ही जाता है कि जनरल टर्म्स में एक एक ही मेन डिफरेंस है। देखो 1/2 है, उसका पावर 2 है, 3 है, तो मतलब डिफरेंस तो पता चल गया, तो मुझे पता चल गया जीपी। अगर जीपी ना पता चला तो एसओपीएस को लिख दो, क्योंकि इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालना इजी नहीं है। तो हम कुछ पार्शियल सम निकालते हैं, देन सीरीज के बारे में बताते हैं। तो हो गया 1 + 1/2 + 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 टू द पावर n। ओके, ये हो गया। अच्छा, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, एस एन हो जाएगा मेरा 1/1 - आर। आर क्या है, 1/2 है, क्योंकि हर में 1/2 इंक्रीज हो रहा, तो 1/1/2, तो क्या हो गया, ये 2 हो गया। दैट मीन्स ये सीरीज जो है वो कन्वर्जेस टू 2 हो जाएगा। मतलब एसओपीएस मेरा 2 पे कन्वर्ज कर रहा है। तो ओरिजिनल सीरीज जो जीपी है इनफाइनाइट टर्म्स का, r इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1/2 टू द पावर r लिख देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे r लिख दिया मैंने, तो ये मेरा 2 पे कन्वर्ज कर जाएगा। ओके, आई होप कि आपको ये आइडिया लगा होगा। और एक मैं एग्जांपल देना चाहूंगी। एक सीरीज है, बस आप जनरल टर्म को ऑब्जर्व करो और कुछ नहीं। उसके बाद मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगी। n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। ओके, देखो एस एन है, एक्स एन मेरा गिवन है -1 टू द पावर n। ओके, -1 टू द पावर n है। तो एक मिनट, मैं न्यू पेज पे करती हूँ। देखिए, आपको एक्स एन गिवन है, एक्स एन गिवन है -1 टू द पावर n, और बोला है कि एस एन फाइंड करना। ओके, तो एस वन क्या हो गया मेरा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1। एस टू क्या हो जाएगा, -1 + 1। एस थ्री क्या हो जाएगा, -1 + 1 -1, एंड सो ऑन। और एस एन क्या हो जाएगा मेरा, -1 + 1 प्लस -1 +1 + -1 प्लस एंड सो ऑन। अच्छा, अगर मैं इनफाइनाइट टर्म्स तक जाऊं, यहाँ पे nth टर्म जो मिलेगा आइदर -1 टू द पावर n। ओके, ये दिस इज माय nth टर्म। ओके, nth टर्म, और एस एन एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा -1 + 1 प्लस -1 + 1 एंड सो ऑन। मतलब ये टर्म्स इनफाइनाइट तक जा रहा है, यहाँ पे कोई बाउंड नहीं लगा। मतलब मैं अगर n को इस टर्म का सम निकाल लूं, तो ये टर्म का भी मुझे सम मिल जाएगा। आपको ऐसे निकालने का जरूरत नहीं है, बट देखो ये चीज, हाँ। तो जो एस एन बनेगा, एस एन जो सीक्वेंस होता है वो क्या बनेगा, आप देखो यहाँ पे। ये देखो, आपका एस वन क्या था, -1। एस टू क्या था, 0, फिर -1। ओके, देखो यहाँ पे कुछ आएगा, आइदर 0 आएगा या फिर -1 आएगा, ये भी सिंपली। तो जो मैं सीक्वेंस एसओपीएस बनाऊंगी, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, वो है -1, -0, -1, 0, इस टाइप का। अच्छा, एक सीक्वेंस कन्वर्ज कब करता, व्हेन ए सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, व्हेन ए सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। ओके, एक सीक्वेंस कब कन्वर्ज करता, जब उसके पास यूनिक लिमिट पॉइंट हो, व्हेन it has unique limit point। okay, unique limit point, then we say sequence is convergent। okay, हम कब सीक्वेंस को कन्वर्जेंट बोलते हैं, जब मेरा सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट यूनिक हो। बट यहाँ पे तो इनफाइनाइट टर्म्स, -1 -1, तो इस सीक्वेंस एस एन का लिमिट पॉइंट का सेट क्या बन गया, -1 और 0। दैट मीन्स क्या, यूनिक लिमिट पॉइंट मिला हमें, हमें क्या यूनिक लिमिट पॉइंट मिला, आप खुद से देखो। नहीं, मुझे तो यूनिक लिमिट पॉइंट मिला नहीं। दैट मीन्स एस एन नॉट कन्वर्जेंट, एस एन नॉट कन्वर्जेंट। ओके, तो क्या मेरा सीरीज एस एन एक्स एन, ओके,
रिप्रेजेंटेशन में कभी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ओके, नहीं तो फिर सारा चीज उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो क्या सीरीज एक्शन कन्वर्जेंट होगा? आप खुद से बोलो। तो ये भी नॉट कन्वर्जेंट हो जाएगा, या फिर आप डाइवर्जेंट भी बोल सकते हो, ओके। एक मैं थ्योरम बताऊंगी, उससे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट कब बोलेंगे, ओके। तो ये थ्योरम पे पहले चलते हैं। उसका मैं प्रूफ नहीं बताऊंगी, जस्ट ये स्टेटमेंट है, ये आपको बीएससी में भी नहीं पूछा जाएगा एग्जाम पे। तो जो सीक्वेंस होता है, इफ सीरीज, इफ, ये थ्योरम है, लिख लो आप। इफ सीरीज एक्स एन कन्वर्जेंट इफ लिमिट एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एक्स एन मेरा जीरो पे कन्वर्ज करे, ओके। मेरा एक सीरीज है, वो कन्वर्जेंट कब होगा? जब मैं उसका nth टर्म लूँ, सीरीज का जो nth टर्म बनेगा उसको मैं इन्फिनिटी पे ट्रेंड करवाऊं तो वो मेरा जीरो पे बने, तब मैं बोलूंगी कि वो सीरीज कन्वर्जेंट होगा। जब मैंने एक्स एन को -1 टू द पावर एन लिया था, तो एस एन का जो सीरीज बना था वो -1 टू द पावर एन का सीरीज बना था, n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी मैंने रन कराया था, ओके। तो देखो यहाँ पे इसका nth टर्म क्या बन रहा था, एस एन जो मैंने निकाला था वो -1 +1 -1 +1 इस टाइप से बन रहा था, ओके। तो जो nth टर्म आएगा, सपोज -1 टू द पावर n आएगा, ओके, कुछ भी। अगर मैं n को इन्फिनिटी पे टेंड करवाऊं क्या, तो फिर -1 टू द पावर n जीरो पे जाएगा? नहीं जाएगा। अगर नहीं जाएगा तो क्या ये सीरीज कन्वर्जेंट होगा? आप खुद से बोलो। मैंने ये थ्योरम में बताया, सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ, यहाँ पे इफ होगा, हाँ, इफ लिमिट एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एक्स एन मेरा जीरो पे जाए, ओके। अगर मैं गलत लिख दी जल्दी जल्दी में, अगर एक सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसका जो है nth टर्म का लिमिट जीरो पे जाएगा, तो यहाँ पे जीरो पे नहीं जा रहा, तो ये बेसिकली डाइवर्जेंट ही होगा, ओके। आज का लास्ट जो थियोरी है वो कॉची सीक्वेंस है, कॉची सीरीज, ओके। एक सीरीज को कॉची, मतलब कॉची है, कॉची मीन्स कन्वर्जेंट। तो एक सीरीज को हम कॉची कब बोलेंगे? कॉची क्राइटेरिया फॉर सीरीज। एक सीरीज को कॉची कब बोलते हैं? मैं स्टेटमेंट लिखती हूँ। My statement is if series xn is converges if and only if and only if का कंडीशन है फॉर एवरी, आप कोई सा भी एप्सिलॉन ले लो, उसके लिए आपको एक ऐसा m मिलेगा, मतलब एक ऐसा स्टेज मिलेगा सच दैट, जैसे कि m मेरा n से बड़ा हो, और मतलब ये जो स्टेज लिया, सपोज मैंने m को फिक्स कर दिया, m इज इक्वल टू 20 के बाद मेरे सारे टर्म्स एप्सिलॉन से छोटे हो जाते, सपोज एग्जाम्पल मैंने बताया। तो अगर m उससे बड़ा हुआ, m n से बड़ा हुआ, और n से मतलब कि m सबसे बड़ा हुआ, उससे छोटा n, देन वो m से बड़ा हो गया। सपोज ये मेरा 30 है, ये मेरा 25 है, और ये मेरा 20 है, ओके। इस टाइप से आप सोचो, तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि एस एम माइनस एस एन, जो कि एक्स एन प्लस वन प्लस एक्स एन प्लस टू प्लस एक्स एम लेस देन एप्सिलॉन है। मैं सोल्यूशन बोलना चाहूंगी, देखो, जैसे कि यहाँ पे मैंने m को फिक्स किया, मैं वो नहीं बताऊंगी एस एम। एस एम का मतलब क्या है? m मेरा बड़ा है, m मेरा n से बड़ा है, तो मैं इसे लिख सकती हूँ, एस m जो है मेरा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस ऐसे ऐसे वो xn को भी अटेंड करेगा, xn प्लस वन भी होगा, देन ऐसे ऐसे करके वो xm तक जाएगा, ओके। और Sn को मैं ले लूँ तो x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन xn पे जाएगा। तो Sm माइनस Sn जब मैं निकालूंगी, उसका मॉड में लूंगी, तो क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2
प्लस एक्स एन प्लस ऐसे ऐसे करके एक्स एम तक जा रहा, माइनस एक्स वन माइनस एक्स टू माइनस सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस एंड माइनस एक्स एन। ओके, तो ये जो टर्म्स है ये कैंसिल हो रहे हैं मेरे। ओके, जो नेगेटिव टर्म्स है ये कैंसिल हो गए। तो मेरे मॉड के अंदर क्या बचा, एक्स एन प्लस वन, क्योंकि यहाँ पे एक्स एन प्लस वन था ना। ओके, मैं यहाँ पे लिखी थी बट यहाँ पे मैंने स्किप कर दिया है। एक्स एन प्लस वन, फिर एक्स एन प्लस टू एंड सो ऑन एक्स एन एक्स एम तक बचेगा। ओके, हैंड राइटिंग आप थोड़ा एडजस्ट करना। ओके, तो ये एक्स एम तक बचा, तो ये मैं दिखा सकती हूँ क्योंकि कॉची है, कॉची के लिए मैं क्या दिखाती हूँ, दिस टर्म इज लेस देन एप्सिलॉन। तो ये टर्म इनडायरेक्टली यही है ना, ये इनडायरेक्टली यही है, तो ये भी मेरा लेस देन एप्सिलॉन बन गया। तो क्या हो गया, ये सीरीज जो है मेरा कॉची बन गया। my series is my xn is कॉची। ओके, ये जो मेरा एक्शन था वो कॉची बन गया। अच्छा, आपको ये चीज मैं थोड़ा फील करवाना चाहूंगी ताकि आपको चीजें क्लियरली विजिबल हो। ओके, तो देखिए यहाँ पे एक आपने बोला कि एस एम माइनस एस एन है, वो अगर मैं लेस देन एप्सिलॉन दिखा दूं दैट मीन्स एक्स एम एन प्लस वन, एक मिनट, एक्स एन प्लस वन प्लस एक्स एन प्लस टू प्लस डॉट 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 एक्स एम। ओके, ये मेरा लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। ओके, तो आपके मन में ये डाउट आ रहा कि एस एम है, वो एक्स वन है प्लस एक्स टू है प्लस एक्स एम है, तो ये कुछ भी वैल्यू है, ये कुछ भी वैल्यू है, तो आपके मन में ये चीज आना चाहिए यहाँ पे तो टर्म्स ऐड होते जा रहे हैं। तो अगर टर्म्स ऐड होंगे तो ये वैल्यू बढ़ता जाएगा, और बढ़ता जाएगा तो वो लेस देन एप्सिलॉन बनेगा कैसे, ये एक मन में डाउट आने वाला चीज है। तो मैं डिस्कस कर देती हूँ लेक्चर में कि आपको ये डाउट क्लियर हो पाए। तो एक सीरीज कन्वर्जेंट होने के लिए, अगर एक सीरीज कन्वर्जेंट है तो आफ्टर सम स्टेज क्या होता है, उसका वैल्यू डिक्रीज होने लगता है, वैल्यू गिरने लगता है, वो अप्रोक्सीमेट 0 पॉइंट मतलब कुछ मतलब छोटा सा वैल्यू लेने लगता है। तो क्या होता है, पहले तो सपोज वन हुआ, फिर टू हुआ, फिर वन हुआ, इस टाइप का कुछ पैटर्न में थ्री हुआ, देन आफ्टर सम स्टेज वो 0 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग, तो देखना वो एक फिक्स वैल्यू देगा। ओके, यहाँ पे तो ये लेस देन एप्सिलॉन नहीं बन रहा क्योंकि ये डाइवर्जेंट टाइप का बन गया। ओके, यहाँ पे वो लेस देन एप्सिलॉन नहीं है, बट मैं एक एग्जांपल आपको लेकर के दिखाऊंगी तो वहां पे आपको फील आ जाएगा कि वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा, तो वो कन्वर्जेंट हो जाएगा। हाँ, मैं दिखाती हूँ, जीपी में ही दिखाती हूँ, जीपी मेरा कन्वर्ज कर रहा था कैसे। हमने दिखाया कि वन का पावर एन, ये मेरा क्या हो रहा है, कन्वर्ज कर रहा था, टू पे कन्वर्ज कर रहा था। ओके, तो देखो जब मैंने लिया एस एम माइनस एस एन, एस एम माइनस एस एन लूंगी, पहले मैं आपको एस एम दिखाना चाहूंगी। ओके, तो हो गया वन प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर प्लस सो ऑन। तो देखो ये टर्म क्या है मेरा, वन है, ये टर्म क्या है मेरा 0.5 है, ये टर्म क्या है मेरा 0.5 का स्क्वायर कर दोगे तो क्या आ जाएगा मेरा 5/10 इंटू 5/10 और 0.25 आ जाएगा। ओके, 0.25, और फिर उसके बाद वाला टर्म लूंगी तो वो उससे भी छोटा हो जाएगा, मतलब ये उससे बड़ा हो जाएगा, ऐसे डिक्रीज होते जाएगा। और एस एन मैंने निकाला तो वन प्लस वन बाई टू प्लस ऐसे टाइप का जाएगा, तो ये भी वही वैल्यू देगा। अच्छा, जब मैं एम एनथ टर्म पे पहुंची, मतलब 1/2 की पावर एन, एन बहुत बड़ा नंबर है, आप पकड़ लो यहाँ पे 10,000। ओके, 10,000 ले लिया, तो 1/2 की पावर जब आपने 10,000 निकालोगे तो ये 0.000 समथिंग छोटा सा वैल्यू आएगा। अच्छा, उसके बाद मैंने 1,001, 10,001, 10,002 ऐसे मैंने बढ़ाना शुरू किया। मेरा m का वैल्यू है 20,000 और n का वैल्यू है 10,000। ओके, इस टाइप का। तो जब मेरे 10, पहले तो एस एम माइनस एस एन जब मैं करूंगी तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट के तो 10,000 टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि माइनस है,
तो जो बचेगा कि 1/2 की पावर 10,000 प्लस 1, फिर 1/2 की पावर 10,000 2, ऐसे ओके 1/2 की पावर 20,000, ओके 20,000 इस टाइप का। तो जो बनेगा टर्म ये बहुत टेंडिंग टू जीरो, मतलब 0.000, तो 0.000 ये भी 0.000 ये, तो जब सबका मैं सम ले लूं तो वो 0 पॉइंट समथिंग एक टर्म बनेगा। तो वो तो मैं दिखा सकती हूँ ना कि एप्सिलॉन से छोटा बन रहा है। मतलब अगर एक सीरीज कन्वर्ज कर रहा है तो उसके कुछ फाइन मतलब इनिशियल टर्म के बाद उसके वैल्यूज गिरने लगते हैं। और अगर एक सीरीज कन्वर्जेंट नहीं करेगा, ओके एक मिनट, अगर एक सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है, ओके नॉट कन्वर्जेंट मतलब कन्वर्जेंट नहीं है, तो उसका एस एम माइनस एस एन का वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन नहीं होगा, विच इज ग्रेटर देन समथिंग एप्सिलॉन, या ग्रेटर देन कुछ भी आप ले सकते हो। लाइक अभी मैं एक एग्जांपल दिखाती हूँ आपको। एक सीरीज ले लो 1/n, ओके 1/n को आप देख सकते हो कि इस टर्म का वैल्यू जो है, इसका जो वैल्यू है 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 एंड सो ऑन, ओके। तो ये देखो जो इसका u एस एम माइनस एस एन में ले लूँ, इसका मॉड जब मैं लूंगी तो देखो ये क्या आ जाएगा। हाँ यहाँ पे आ जाएगा एस एम मेरा, यहाँ पे एम मेरा एन से बड़ा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/n+1, 1/n+2, और ये बढ़ बढ़ के 1/m एम तक जाएगा, ओके। कुछ टर्म्स तो मेरे कैंसिल हुए होंगे, तो ये टर्म्स बड़ा है। तो अच्छा देखो आप ये 1/n+1, अच्छा m मेरा n से बड़ा है, ओके, तो m मेरा n+1 से भी बड़ा है। तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूँ, ओके, तो 1/n जो बनेगा n+1 है, एक मिनट, हाँ यहाँ पे देखो m को मैंने 2n अज्यूम कर लिया, लेट, क्योंकि n से 2n तो बड़ा होता है ना। तो देखो 2n इज ग्रेटर देन n है, ये तो मुझे पता है ना। तो अगर मैं यहाँ से अच्छा यहाँ पे n+1 है, तो 2n इज ग्रेटर देन n+1 है। तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूँ तो 1/2n जो है वो लेस देन 1/n+1 हो जाएगा, ये मुझे एक इनइक्वालिटी मिली। अच्छा सिमिलरली मैं n+2 के लिए दिखा सकती हूँ 2n इज ग्रेटर देन n+2 है, तो 1/2n जो है वो लेस देन 1/n+2 से हो गया। ये ऐसे होते होते ये मेरा 1/n+k, मतलब ये m तक का मैं दिखा सकती हूँ, ये जो है m विच इज इक्वल टू हो जाएगा 1/m जो है वो लेस और इक्वल, क्योंकि इक्वल हो जाएगा 1/ यहाँ पे m को 2n मैंने लिया था ना, यहाँ पे 2n हो जाएगा, यहाँ पे m हो जाएगा। तो ये जो टर्म है ये ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि मॉड में है तो ये लिख सकती हूँ कि ये जो है ये टर्म्स जो है मेरा 1/n+1 जो है 2n से बड़ा होगा, क्योंकि देखो ये टर्म्स इससे छोटा है, 1/n+1 इससे बड़ा है, तो ये जो टर्म है ये इससे बड़ा हो जाएगा ये वाला, तो ये 1/2n प्लस 1/2n, ये 1/2n बन जाएगा, ओके। तो ये टर्म्स कितने हैं, m को मैंने 2n लिया है और ये n है, तो ये कितना हो गया n, मतलब एलसीएम ले लिया मैंने 2n हो गया,
तो 1 + 1 + 1 कितने टाइम्स है, n टाइम्स है, ओके, n टाइम्स है, इसका मॉड मैंने लिया, तो ये क्या हो गया 1n/2n, ओके, n कैंसिल हो गया, इसका मॉड विच इज इक्वल टू 1/2। जो ये टर्म है 1/n+1 + 1/n+2 एंड सो ऑन 1/m जो है विच इज ग्रेटर देन 1/2, ओके, ये 1/2 से बड़ा है विच इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन, तो नॉट कॉची, ओके, नॉट कॉची, मतलब मैंने दिखा दिया कि ये कॉची नहीं बनेगा। देखो यहाँ पे 1/n+1 जो है 1/2 से बड़ा है, तो ईच टर्म, ये टर्म्स 1/2 से बड़ा है, ये टर्म मेरा 1/2 से बड़ा है, इसलिए मैंने यहाँ पे लेस और इक्वल, इक्वल देने का रीजन यहाँ पे है, यहाँ पे इक्वल है इसलिए, और ये टर्म मेरा लेस और इक्वल है, तो मैंने ये सिंबल दे दिया। अच्छा, ये 2n मैंने अज्यूम किया था, क्योंकि m बड़ा है तो मैं 2n ले सकती हूँ, तो मैंने किया, ये कॉची नहीं हुआ। अगर मैं दिखा दूं कि SM-SN का मॉड ग्रेटर देन एप्सिलॉन है, तो वो कॉची नहीं बनेगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आएगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।